हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 10 से 15 साल तक रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क के रिटर्न से ज्यादा होगा। इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने म्यूचुअल फंड 3070 SIP दिया है, जो हम इस वीडियो में डिटेल में आगे देखेंगे और साथ में ही इस स्ट्रेटेजी का हिस्टोरिकल डेटा के साथ बैक टेस्टिंग भी करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना ज्यादा रिटर्न आपको बना के दे सकती है। और साथ में मैं आपको एक ऑनलाइन टूल प्रोवाइड करूंगा जिसकी हेल्प से आप इस स्ट्रेटेजी को आसानी से फ्यूचर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड 3070 SIP ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 30 एंड 70% का अलोकेशन अलग अलग फंड में करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे दो फंड सिलेक्ट करने हैं। एक फंड होगा आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड दूसरा होगा डेट म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी ETF या फिर कोई भी लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी और अलग टाइप का फंड सिलेक्ट मत करिए। और डेट फंड के अंदर आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या फिर लिक्विड फंड सिलेक्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिलेक्ट करेंगे तो सबसे बेटर है। अब आप जितनी भी SIP करना चाहते हैं उसमें से 30% SIP आप इक्विटी में करिए और 70% SIP आप डेट फंड के अंदर करिए। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब भी आपका मार्केट करेक्ट होता है तब आपको मौके पे चौका मार के डेट फंड के अंदर से जो पैसा है उसको आपको स्विच आउट करके इक्विटी में डाल देना है। मतलब कि मार्केट की जो गिरावट आती है उसका आपको बेनिफिट उठाना है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके अंदर आपको कैलकुलेशन वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में कभी कभी पैनिक में लोग अपना म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा डाल नहीं सकते और वो अपना जो मार्केट का गिरावट है उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर लिया है। एक है 52 वीक हाई, मतलब कि जब मार्केट 52 वीक हाई से कितना नीचे गिर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। और साथ में एक 300 डे मूविंग एवरेज को भी कैलकुलेट किया है। अगर 300 डे मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट आता है, मतलब कि लास्ट एक साल के अंदर जितना भी एवरेज मार्केट रहा है उससे नीचे की पोजीशन में आ गया, तो हम अगर SIP करते हैं तो पूरे साल के अंदर जो एवरेज आउट हुआ उसके नीचे हमें NAV परचेज करना है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। और 52 वीक हाई से जितना नीचे होगा उस हिसाब से मैंने यहाँ पे परसेंटेज भी डिसाइड किए। अगर 52 वीक हाई से 5% होगा तो 10%, 10% नीचे होगा तो 20%, 15% नीचे होगा तो 40%। इस तरह से हमें डेट फंड के अंदर से इक्विटी फंड के अंदर फंड स्विचिंग करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम एक एक्सेल शीट में बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा आइडिया लगे कि एक्चुअल में आप जब मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कैसे ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे मैंने पिछले 10 साल के डेटा लिए है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि 2013 में फरवरी से मैंने SIP स्टार्ट किया है। इक्विटी के अंदर मैंने 3000 रुपीज का SIP किया है, डेट के अंदर 7000 रुपीज का SIP किया है। और बाकी का जो चीज है वो पूरा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ये निफ्टी इंडेक्स है और ये जो साथ में है वो डेट का इंडेक्स मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला से बनाया हुआ है। अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो पर ईयर आपको 8% रिटर्न मिलेगा। तो मैंने 8% रिटर्न एज्यूम करके ये पूरा कैलकुलेशन बनाया है। तो ये जो डेट फंड का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 6, 7, 8 या 9% के आसपास हो सकता है। फिर यहाँ पे और एक कैलकुलेशन किया है 52 वीक हाई। तो यहाँ पे लास्ट 52 वीक का जो भी निफ्टी का हाई होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। और दूसरा है 300 डे मूविंग एवरेज, मतलब निफ्टी के लास्ट 300 ट्रेडिंग सेशन का जो भी मूविंग एवरेज होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और यहाँ पे अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 52 वीक हाई से कितना नीचे है वो दिखाएगा परसेंटेज में। और साथ में 300 मूविंग डे जो है वो करंट मार्केट प्राइस से कितना ऊपर या नीचे है, इस तरह से प्लस या माइनस परसेंटेज में दिखाएगा। और यहाँ पे एक टैब है वेट डिसीजन वाला, तो जिसके अंदर आप वेट, यस या फिर यू कैन बुक प्रॉफिट ऐसा करके 3 इंडिकेशन आपको आएंगे। ये सेम इंडिकेशन में आपको जब एक दूसरा गूगल शीट दूंगा उसके अंदर भी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद है यहाँ पे अगर यस डिसीजन आता है तो मुझे कितना स्विच आउट करना है डेट फंड से इक्विटी फंड में, तो उसका डिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 10% करना है, 20 करना है, 40 करना है, 60 करना है, 80 करना है या फिर 100% करना है। यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा है, इसके अंदर आप जितना भी अमाउंट डालेंगे वो पूरा यहाँ से स्विच आउट होके यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन बनाया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये मैंने SIP अगर आज की डेट तक चालू रखा होता तो मेरा रिटर्न कितना बन के आता। यहाँ पे आपको ये रिटर्न दिख रहा है, मेरा रिटर्न जो है वो 8.05% का रिटर्न बन के आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको जब हम कैलकुलेट करें तब पता चले कि एक्चुअल में रिटर्न कितना हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप ये जो येलो लाइन देख रहे हो 300 मूविंग डे की एवरेज लाइन है। तो हमें यहाँ पे परचेज करना है, तो ये हमारा परचेज जोन है, मतलब कि बॉटम में हमें परचेज करना है। इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है। तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा परचेज करने का। कितना परचेज करना है
10% 20% वो यहाँ पे दिखाएगा। ए वाली जो लाइन है वो है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई वाली लाइन तो हमेशा ऊपर ही रहेगी। ए वाली जो आपको लाइन दिख रही है वो डेट फंड की लाइन है। डेट फंड तो आपका कंटिन्यूस इंक्रीज ही होता रहेगा। तो जब मार्केट हाई पे हो तब हमें डेट का फायदा उठाना है और जब लो पे हो तब इक्विटी का फायदा उठाना है। इस तरह से हमारा स्ट्रेटेजी है। स्टार्टिंग से देखते हैं कहाँ पे हमें मौका मिलता है, और मौका मिलते हमें ये वाला जो है वो डेट फंड है। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो इसके अंदर से हमें इसके अंदर स्विचिंग करना है। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। अब देखते जाते हैं कहाँ पे मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मुझे मिला 8 महीने के बाद अगस्त 2013 में 20% वाला सिग्नल आया। यहाँ पे 300 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया मार्केट और साथ में 52 वीक हाई से 10% नीचे है। तो मैं 20% मेरा डेट का पोर्शन इक्विटी में ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे 50,000 रुपये है, उसका 20% 10,000 रुपीज में ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे 50,000 का 40,000 हो गया, यहाँ पे 20,000 का 30,000 हो गया। अब बाद में वापस 20% दिखा रहा है, लेकिन जब तक ये वाली कंडीशन में मार्केट रहता है तो आपको स्विचिंग नहीं करना है। वन टाइम 20% पे हो गया, उसके बाद आपको 40% के लिए देखना है। तो यहाँ पे 40% दिख रहा है। यहाँ पे मेरा डेट में 40,000 रुपीज है, जिसका 40% होगा 16,000। ठीक है, तो इस तरह से मैं नीचे नीचे देखते जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे बीच में मार्केट स्टेबल हो गया था, उसके बाद वापस से मार्केट डाउन हुआ है -7% से। तो ये 300 मूविंग डे से ऊपर गया, उसके बाद वापस से नीचे आया है। मैं वापस से यहाँ पे 10% पोर्शन स्विचिंग करूंगा। 10,000 रुपीज यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा डेटा डालना है। तो मैं जल्दी ये डेटा, यहाँ पे आपको एक ग्रीन वाला पोर्शन दिखेगा, यू कैन बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 मूविंग एवरेज जो है उससे 20% हाई पे चला गया मार्केट। तो जनरली ये ऑब्जर्वेशन है कि जब 20% से ऊपर चलता है मार्केट, उसके बाद गिरावट आने के चांसेस है। और यहाँ पे आप अगर बुक प्रॉफिट करते हैं तो आपका जो फाइनल जो रिटर्न होगा वो सबसे ज्यादा हो सकता है। तो जनरली कोई भी लोग एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बताते, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी हो गई है। मार्केट गिरता है तब कभी भी आपको मार्केट से पैसा नहीं निकालना है। जब मार्केट हाई पे होता है तभी आपको पैसा निकालना है, तभी आपको मोटा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके 10 से 15 साल या फिर आपका टारगेट खत्म हो गया, तो अगर आपका टारगेट अभी भी लंबा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली स्विचिंग आउट वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट हाई पे चल रहा था 2014 के अंदर। 2015 में हमें एक डाउन मिला था, वहाँ पे टोटल इक्विटी में 1,74,000 था, जिसका 20% मतलब 35,000 मान लीजिए मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इक्विटी में 35,000। उसके बाद वापस से मुझे एक मौका यहाँ पे मिला है, क्योंकि यहाँ पे 300 मूविंग डे के ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आया है मार्केट। यहाँ पे मैं 1.5 लाख का 20% 15 2 30 32,000 रुपये ट्रांसफर कर देता हूँ मान लीजिए। यहाँ पे 40 वाला सिग्नल मिला, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 60,000 रुपीज इक्विटी में ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे आपको इक्विटी एलोकेशन भी देखते जाना है। इक्विटी एलोकेशन, तो यहाँ पे आपका टोटल 80% जो पैसा है वो इक्विटी में है, ओनली 20% पैसा ही आपका डेट फंड में है। यहाँ पे जल्दी मैं डेटा डाल देता हूँ। इस तरह से मैं पूरे 2020 तक जितनी भी बार मार्केट गिरा है यहाँ पे स्विचिंग आउट करता रहता हूँ। टू 2020 के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्केट गिरा था, यहाँ पे 10%, 20%, 40%, 60%, 90% सभी सिग्नल नजदीक में आ गए थे। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि जो मेरा फंड था उसके अंदर से मैंने 20,000 रुपीज पहले मैं ट्रांसफर किया। उसके बाद 1,80,000 रुपीज थे, उसके अंदर से मैंने 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए। उसके बाद मुझे मौका मिला यहाँ पे 40,000 पे। यहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपीज था, उसका 1000 मीन्स के 60,000 के आसपास मैंने ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे 60,000 रुपीज। और यहाँ पे लास्ट में आगे 20% वाला सिग्नल, यहाँ पे 33,000 का 25,000 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद मेरा आप यहाँ पे एलोकेशन देख सकते हैं, 99% एलोकेशन मेरा इक्विटी में हो गया। आप यहाँ पे चाहे अपना अलग से पैसा से इसके अंदर सम डाल सकते हैं। उसके बाद तो मेरा यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरे पास फंड के अंदर पैसे ही नहीं है मीटिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरा स्विचिंग किया है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा जो रिटर्न है वो 1% से बढ़ गया एनुअलाइज। तो 1% अगर आप 10 ईयर का CAGR गिने तो आपका टोटल जो बन के आता है उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग से कैलकुलेशन किया। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी फॉलो करके डालते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो रिटर्न है 1.5% से भी ज्यादा होगा कंपेयर टू
जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है उस कंपैरिजन में। ये तो हो गया हिस्टोरिकल डेटा की बात। अगर आपको अभी से स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपना एक एसआईपी अमाउंट डिसाइड करिए, जिसमें 30% अमाउंट आपको के अंदर अलोकेट करना है, वो भी इंडेक्स फंड के अंदर। 70 का एसआईपी आपको डेट फंड, इसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड ले सकते हैं। जिस भी कंपनी का आप डेट फंड सिलेक्ट करें उसी कंपनी का आप इक्विटी फंड सिलेक्ट करिए, जिससे आपको स्विचिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। आपको ले चलता हूँ गूगल शीट की ओर। गूगल शीट है, ये गूगल शीट में आपको यहाँ पे ऐसा सिग्नल मिलेगा। तो अभी जो डेटा है वो करंट मार्केट से डेटा लेगा। यहाँ पे आप लास्ट अपडेटेड टाइम भी देख सकते हैं कि आज जो डेटा है वो अपडेट हुआ है। 300 मूविंग डे एवरेज से कितना मार्केट वो दिखा रहा है, तो 10% ऊपर है 300 डे मूविंग एवरेज से। इन्वेस्ट नहीं करना है। जब 300 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही जाता है मार्केट, तब भी इन्वेस्ट करना है। दूसरा है कि 52 वीक हाई से अभी -5% पे चल रहा है। ये सिग्नल मिला नहीं तो ये सिग्नल का कुछ काम ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, वेट आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। यहाँ पे नो स्विचिंग आ रहा है तो मतलब कि आपको कोई भी स्विचिंग नहीं करना है। यहाँ पे इनका ऑप्शन आएगा तब जितना भी परसेंटेज यहाँ पे दिखाएगा वो आप सिंपली उतने परसेंटेज डेट में से निकाल के आपको इक्विटी में डाल देने हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर लोगों का क्वेश्चन आएगा कि 30-70 क्यों लिया? % अलोकेशन रखेंगे तो आपके पास 1 साल 2 साल में जब मौका आता है तब आप जब स्विचिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इक्विटी में अलोकेशन है वो बढ़ के 50, 60, 70% हो जाएगा। ठीक है, अब जब मार्केट स्टेबल या फिर हाई पे चल रहा होगा तो आपका इक्विटी एलोकेशन ऑलवेज 70-80 चलेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डेट का ज्यादा रखा है, जिससे जब नॉर्मल सिचुएशन आए तब आपके पास डेट के अंदर पैसे इकट्ठा होते रहे और डेट का भी एलोकेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए। और जब आपको मार्केट के अंदर मौका मिले तब आप डेट में से पैसा निकाल के इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 35-65 रेशियो रख सकते हैं, 40-60 भी रेशियो रख सकते हैं। 30-40-70 का जो रेशियो है थोड़ा अलग से फिट बैठता है, इसीलिए मैंने 30-70 रखा। आप चाहे तो यहाँ पे 40-60 का रेशियो भी रख सकते हैं। तो हो गया पूरा स्ट्रेटेजी। आई होप कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं भी करते हैं और आप डिसिप्लिन के साथ अपना एसआईपी चालू रखते हैं तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपका जो व्यू पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है, ये सबसे पहला गोल है। उसके बाद अगर आप उसमें भी थोड़ा बहुत रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये मेरी म्यूचुअल फंड 30-70 एसआईपी वाली स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी क्वेश्चन या डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।